हरे कृष्णा। आज का हमारा चर्चा का विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो आचार्य थे, उनमें से कुछ आचार्यों का जीवन चरित्र के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसका चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आचार्यों का जीवन को समझेंगे, जो आचार्यों ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या उनका जीवन रहा, कितना प्रेरणात्मक उनका जीवन है, जब वो समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी उनके पद चिन्हों में चलने के लिए उत्सुक होंगे। भक्ति का एक लक्षण है आचार्योपासना, यानी आचार्यों की उपासना करना, और साधु वर्तमान वर्तनम, यानी साधुओं के पद चिन्हों में चलना। जो पहले के जो आचार्य हैं, पहले के जो गुरु हैं, महान वैष्णव हैं, उनके पद चिन्हों में चलना हमारा ज़रूरी। और हम उन्हीं के संप्रदाय में आते हैं तो उनके एग्जाम्पल से हमें प्रेरणा लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु माधवेंद्रपुरी हैं। उनके परम गुरु हैं श्री व्यास तीर्थ, उनको व्यासराज तीर्थ भी बोलते हैं। मध्व संप्रदाय के आचार्य थे जो उडुपी से थे, और उनके जीवन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और वो कैसे, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय संप्रदाय का क्या संबंध है, वो भी हम गहराई से थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये दक्षिण भारत में उडुपी नाम का क्षेत्र में मध्वाचार्य के का मुख्य स्थान है, यानी मुख्य मठ है श्री कृष्ण मठ। और उनके कई दक्षिण भारत में अन्य जगह पर भी उनके मठ के शाखाएं थे। तो उनके संप्रदाय में हमारे भगवत गीता एज इट इज़, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है भगवत गीता एज इट इज़, उसमें अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में ही गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन है। गुरु शिष्य परंपरा में जो भगवान श्री कृष्ण से लेकर हमारे इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी तक एक चेन, एक कंटिन्यूस चेन बना हुआ है गुरु शिष्यों का, उसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। वो चेन कुछ इस प्रकार है। भगवान कृष्ण ने एक आध्यात्मिक ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी से वेद व्यास जी को आया, और वेद व्यास जी से मध्वाचार्य, फिर मध्वाचार्य से फिर पद्मनाभ तीर्थ, फिर माधव तीर्थ। इस प्रकार से वो आते 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 फिर माधवेंद्रपुरी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे, उन तक आता है। फिर माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु, और फिर 6 गोस्वामी और इत्यादि आते हुए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबूजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक हैं। ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा है। तो लेकिन इसमें हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी है, और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी जो हैं वो बहुत महान प्रख्यात वैष्णव हैं। उनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी के गुरु हैं लक्ष्मीपति तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ, और लक्ष्मीपति तीर्थ के गुरु हैं श्रीपाद व्यास तीर्थ। तो ये व्यास तीर्थ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और उनका क्या विशेष कंट्रीब्यूशन रहा, विशेष योगदान रहा, क्योंकि गौड़ी वैष्णव जगत में उन्होंने बहुत बहुत योगदान रहा उनका। और उनका योगदान से ही चैतन्य महाप्रभु ने भी कुछ यानी कुछ चीज़ें उनसे भी लिए हैं, यानी कुछ शिक्षाएं उनसे भी ग्रहण की। तो व्यास तीर्थ के गुरु थे ब्रह्मण्य तीर्थ। तो शुरुआत से हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मण्य तीर्थ जो थे वो मध्वाचार्य के संप्रदाय में एक मठ के अधिपति थे। और ये ब्रह्मण्य तीर्थ एक दिन, वो तो बहुत बड़े संत थे, बहुत महान वैष्णव थे। तो वो जब अपने आश्रम में बैठे हुए थे तो एक पति ने, एक पत्नी, एक माता जी दौड़ दौड़ के आती है उनके पास और बोलती है कि हमारे पति देव गुजर गए हैं
और उनके तो कोई पुत्र नहीं थे, तो इसलिए उनके अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं थे। तो इसीलिए वो प्रार्थना करती है कि आप कृपया उनके अंतिम संस्कार करें, और वो भी चाहती है कि उनके साथ सती सहगमन करें और अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रह्मण्य तीर्थ को रिक्वेस्ट करती है। लेकिन ब्रह्मण्य तीर्थ के मुंह से अचानक एक आशीर्वाद निकल जाता है, और वो कहते हैं दीर्घ सुमंगली भवा। दीर्घ सुमंगली भवा यानी आप लंबे समय तक आप सुमंगली रहें। यानी सुमंगली किसको कहते हैं? जिनके पति जीवित हैं उनको सुमंगली कहते हैं। तो दीर्घ सुमंगली भवा यानी आप बहुत लंबे समय तक आजीवन सुमंगली रहें, यानी आपके पति हमेशा जिंदा रहें, ये आशीर्वाद का मतलब है। लेकिन उनका पति तो गुजर गए, मर गए थे। तो फिर वो बोलते हैं कि हमारे पति तो मर गए हैं प्रभु जी। तो फिर वो कहते हैं मेरा मुंह से निकला हुआ बात निष्फल तो नहीं हो सकता। फिर फिर वो बोलते हैं कि असल में आपका पति जीवित होंगे। तो फिर वो जाके देखते हैं तो अचानक जो मरे हुए उनके पति हैं, लगा कि वो मर गए, लेकिन एक्चुअली वो जीवित थे, वो वापस बैठ जाते हैं। तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं, और उनको बहुत समय से संतान नहीं था, तो वो ब्रह्मण्य तीर्थ से आशीर्वाद मांगते हैं संतान के लिए। तो ब्रह्मण्य तीर्थ कहते हैं ठीक है, आपको संतान होगा, 2 बेटे होंगे और 1 बेटी होगी, लेकिन उसमें से जो दूसरा बेटा जो है वो आप हमें दे दो। क्योंकि हमें पता है, जो ज्योतिष शास्त्र से हमें पता है कि आपका जो पुत्र होने वाला है वो बहुत बड़े संत होने वाले हैं। तो इसलिए आपका जो पुत्र होगा उनको आप हमें दे दो, उनको हम शिक्षा बचपन से शिक्षा प्रदान करेंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है, हमको तो बच्चे ही नहीं है, आप बोल रहे 3 बच्चे होंगे, तो ज़रूर 1 बच्चा आपको दे देंगे, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो फिर तब उनका, जैसे उन्होंने कहा, कुछ समय बाद संतान की उत्पत्ति होती है, और उन संतान में से जो दूसरा बेटा है उनको वो ब्रह्मण्य तीर्थ को वो समर्पित कर देते हैं, और वही है श्री व्यास तीर्थ। तो बचपन से ही उनको बहुत मतलब ज्ञान था, बहुत शिक्षा उनको मिला था ब्रह्मण्य तीर्थ से। और ऐसा बताया गया है कि वो जब कोई कहते हैं कि उनको जब 7 साल का उम्र था तभी वो संन्यास ले लिए थे, लेकिन और कोई कहते हैं कि वो 15 साल की उम्र में संन्यास लिए। लेकिन उनके जीवन में बहुत सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि वो उनके एक वरिष्ठ जो वैष्णव हैं, श्रीपाद राय उनका नाम है, उनके आश्रम में वो थे, उनके शिष्य के रूप में व्यास तीर्थ। तब वो बहुत छोटे बच्चे थे, और ये श्रीपाद राय के पास उनके मठ में एक छोटा सा पेटी रहा करता था। उस पेटी में, वो पेटी तो मध्वाचार्य ने दिया, मध्वाचार्य के समय से आ रहा था वो पेटी, लेकिन वो पेटी को आज तक किसी ने खोल नहीं पाया। उस पेटी के अंदर क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन उसको पूजा घर में रखा जाता था, लेकिन वो पेटी कभी खुल नहीं पा रहा था, कोई भी उसको खोल नहीं पाया। तो ये जो व्यास तीर्थ जो है, जो बच्चा था, उनको उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मतलब यानी भगवान की पूजा करने का सेवा उनको सौंपा था। तो तब उन्होंने वो सेवा करते करते एक दिन, जैसे वो अंदर पूजा कर रहे थे, बाहर से कुछ आवाज़ आ रहा था कि, यानी अंदर से एक आवाज़ आ रहा था कि एक बच्चा डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बच्चा नृत्य कर रहा है।
ऐसा डांस करने का और हंसते हंसते हंसने का भी आवाज़ आया था। तो फिर वो क्या हो रहा है अंदर बोल के देखा, बाहर से देख रहे थे तो अचानक क्या हुआ, उनको दिखा कि भगवान कृष्ण जो है नृत्य कर रहे हैं, यानी डांस कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। और ये जो व्यास तीर्थ है उनको देखते हैं, उनको पूजा कर रहे हैं और वो नृत्य कर रहे हैं। और जैसे वो अंदर आते हैं तो अचानक वो जो मूर्ति यानी भगवान कृष्ण जो कालिया नाग के ऊपर जो नृत्य कर रहे हैं वो अचानक रुक जाते हैं, अचानक वो रुक जाते हैं। तो तब वो समझ जाते हैं कि ये व्यासतीर्थ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और वो एक विग्रह के रूप में बन जाते हैं। वो जो विग्रह है कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए जो कृष्ण का विग्रह है वो तो मध्वाचार्य ने वो विग्रह को उस पेटी में रखे हुए दिए थे और वो पेटी में वो विग्रह था जो कोई भी नहीं खोल पाया, लेकिन ये व्यासतीर्थ ने उसको खोला। तो इससे हम समझ सकते हैं कि व्यासतीर्थ कितने भगवान को प्रिय भक्त हैं। और फिर आगे व्यासतीर्थ के पास एक बहुत पुरातन भगवान राम का भी एक विग्रह था, उसको मूल राम कहते हैं, मूल राम का विग्रह है। और उनको रोज़ वो भोग लगाते थे और भोग लगाने के बाद वो जो प्रसाद है उसको सभी भक्तों में बांटते थे। तो एक दिन क्या किया उन्होंने, वहाँ कुछ लोग थे जो बहुत ईर्ष्यालु थे, उन लोगों ने क्या किया, जो प्रसाद है उसके अंदर जहर मिला दिया। और जहर मिला के इसलिए मिला दिया क्योंकि ताकि सब लोग, हज़ारों लोग रोज़ प्रसाद लेते हैं और वो सब बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो इस तरह से व्यासतीर्थ को बदनाम करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, लेकिन जब वो प्रसाद मिला रहे थे उनमें से एक व्यक्ति जो षड्यंत्र में जो भाग ले रहे थे उनमें से एक व्यक्ति को बुरा लगा कि उनको लगा कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो फिर वो जाकर व्यासतीर्थ को बता देते हैं कि हमने ऐसा किया है, हमने मतलब इस तरह से जहर मिलाया हुआ है, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, अब इस पाप से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो तब व्यासतीर्थ कहते हैं, देखिए आप तो अपने गलती को मान रहे हैं और उससे अफसोस कर रहे हैं, तो इसलिए आपको क्षमा भगवान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन वो बोले कि अभी ये प्रसाद तो सबको बांटा जा रहा है, अब क्या करें, क्या किया जाए। तब व्यासतीर्थ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रसाद, ये तो भगवान का प्रसाद है, भगवान श्री राम का प्रसाद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही प्रसाद सभी को बांटे और सभी ने प्रसाद खाए, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये मायने उनकी महानता है, यानी उनकी भक्ति की इतनी शक्ति है कि वो जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें जितना पाप है, कल्मश है, जहर है, वो भी सब खत्म हो गया था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो वहाँ पर प्रचार कर रहे थे हम्पी में, उस समय पर वहाँ का विजयनगर साम्राज्य था, उसका जो राजा थे वो श्री कृष्ण देवराय थे। श्री कृष्ण देवराय, ये जो श्री कृष्ण देवराय हैं उनका जो राज्य है वो बहुत बड़ा राज्य था, पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ था। तो ये जो श्री कृष्ण देवराय का जो शासन था उस समय पर उनको 2 साल के लिए एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनको एक कुह योग बोल के एक दोष होता, एक कुह योग बोल के एक दोष था। उस दोष में क्या होता है, जो भी वो 2 साल के अंदर जो भी राजा होगा उनको बहुत परेशानी होगी, सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके राज्य में जितने प्रजा हैं उन सभी को भी, उन सभी प्रजाओं को भी बहुत परेशानी। तो ये था कुहू योग। तो सभी जो ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान थे उन सभी ने महाराज को यानी कृष्णदेवराय को उनने सलाह दिया कि आप अभी ये जो राज्य है 2 साल के लिए
आप किसी को सौंप दीजिए, किसी और को सौंप दीजिए, क्योंकि नहीं तो आपको आपका इसमें जान का भी खतरा है। तो इसलिए आपका जान का खतरा नहीं ले सकते हैं, और जो राज्य है उसको भी खतरा है, इसलिए आप किसी और को दे दीजिए ये 2 साल के लिए, और वो 2 साल बाद आपको वापस दे दे राज्य को। तो फिर लेकिन कृष्णदेवराय ने सोचा ऐसा कौन होगा, उसके लिए तो बहुत विश्वस्त व्यक्ति चाहिए। आप किसी को भी वो राज्य सौंप देंगे, अगर वो राज्य लेकर चले गए तो सब संपत्ति लूट कर चला गया, राज्य खुद ही रख लिया, हाँ, या ऐसा यानी कोई गलत काम कर दिया, तो इतना विश्वास हम किसको कर सकते। तो तब उन्होंने सब मिलकर निर्णय किया कि जो वहाँ का जो मंदिर है माता जी का, उस मंदिर में एक हाथी पालते थे। वो सिर्फ भगवान का जो विग्रह है उनको यानी बाहर ले जाने के लिए उसको उस हाथी को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो हाथी है वो यानी भगवान की हाथी है। तो उनने विचार किया सभी ने कि ये हाथी को एक माला फूल की माला उनको पकड़ा देंगे, और यह हाथी वो फूल माला लेकर जिसी के भी गले में डालेगी उन्हीं को राजा बना देंगे। 2 साल के लिए उन्हीं को राजा बनना। तो उस हाथी को माला दिया गया, और वो माला लेते हुए हाथी दौड़ने लगी। दौड़ते 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 बहुत दूर गई, और बहुत दूर जाकर फिर वो क्या करती है, वो एक पहाड़ के गुफा में के अंदर व्यास तीर्थ बैठे थे। वहाँ वो बाहर गुफा के बाहर वो चिल्लाने लगे, अंदर से व्यास तीर्थ बाहर आते हैं, तो उनके गले में वो माला डालते हैं, तो उन्हीं को राजा बनना है। लेकिन व्यास तीर्थ ने कहा मुझे तो राजा नहीं बनना है, मुझे राज्य का और राजा बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए आप ये किसी और को दे दीजिए। तो फिर ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा वो हाथी को वापस लिया और उसको दोबारा माला उसके सूंड में लगाया। तो फिर दोबारा वो हाथी भागते हुए गई, और फिर उन्हीं व्यासदेव के पास गई, और उन्हीं के गले में उसने माला डाल दिया फिर से। तो तब उन्होंने समझा कि ये तो भगवान का आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है कि हम ही राजत्व स्वीकार करें। तो फिर उन्होंने 2 साल के लिए वो राजा का सिंहासन पर अधिष्ठान हो गए, और उन्होंने अपनी सेवा किया राजा का। और आखिरी दिन 2 साल जैसे ख़त्म होने वाला था, जो आखिरी दिन था, उस दिन बहुत ज़्यादा खतरा था, यानी उस दिन राजा मर भी सकता था। तो उस दिन वो जब बैठे थे वो सिंहासन के ऊपर, तो अचानक वो उठ गए, अचानक व्यासदेव सिंहासन के ऊपर से उठ गए, कूद गए, बाहर आ गए, और अचानक ऊपर से एक सांप गिरा, ऊपर से एक सांप सिंहासन के ऊपर गिरा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो चादर है, भगवे रंग का जो चादर है, उसको लेकर उस सांप के ऊपर डाल दिए, सिंहासन के ऊपर डाल दिया। उसके अंदर सांप भी था, और थोड़ी देर बाद उसको निकाल के देखा तो क्या हुआ, अंदर जो सांप है वो जलकर भस्म हो गया। यानी वहाँ जो भी राजा बैठता था उस दिन, वो उसके साथ भी वही गति होने वाली थी, लेकिन उन्होंने बचा दिया। और उसके बाद बोले व्यासतीर्थ ने, अभी आपका कुयोग समाप्त हो गया, अभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अब आप राजा बनो और मैं चला। फिर वो पूरी तरह से मतलब निस्वार्थ रूप से वो वहाँ से चले जाते हैं, यानी और कोई उनका एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। तो उससे उनका वैराग्य समझ में आता है। सिर्फ राजा को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए सिर्फ उन्होंने वो 2 साल का वो स्वीकार किया। उसके बाद फिर वो अपने वैराग्य का जीवन में वापस चले गए। उससे हम समझ सकते हैं कि सन्यासी कितने, यानी जो सच्चे भक्त होते थे, उनके अंदर कितना वैराग्य होता था। नहीं तो बाकी कोई और होता तो बोल सकता था कि मैं क्यों छोड़ूं राज्य को, या कुछ और मांग सकता था उनसे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से कृष्णदेवराय के साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा व्यासतीर्थ का। और उनके यानी समय पर, कृष्णदेवराय के समय पर उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का, आश्रमों का भी निर्माण किया। और उसके अलावा उन्होंने बहुत प्रचार भी किया, धर्म का प्रचार किया, वैष्णव धर्म का प्रचार किया।
और वैष्णव धर्म का यानी द्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत यानी मध्वाचार्य के जो फिलॉसफी है, तत्व है, दर्शन, मध्वाचार्य के जो दर्शन उसको द्वैत दर्शन बोलते हैं, उसका बहुत उन्होंने प्रचार किया, बहुत सारे भगवान के मंदिर स्थापित किए थे उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने प्रचार के लिए क्या किया, हनुमान जी का पूजा को एस्टैब्लिश किया कई जगह पर, क्योंकि हनुमान जी को तो वैष्णव भी मानते हैं और जो शैव हैं और जो स्मार्त हैं वो भी मानते हैं, सभी मानते हैं हनुमान जी को। तो सबको वैष्णव धर्म में लाने के लिए, क्योंकि हनुमान जी तो परम वैष्णव हैं, हाँ, हनुमान जी से बड़े भक्त कौन हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने हनुमान जी के मंदिरों का स्थापन किया ताकि उससे लोगों को भक्ति के मार्ग में लाया जा सके। उन्होंने कई सारे हनुमान जी के विग्रह को स्थापित किया और मंदिरों का स्थापित किया। और इसी बीच में क्या हुआ, जो तिरुमला, जो तिरुपति में जो पहाड़ है उसको तिरुमला कहते हैं, और उस तिरुमला में जो ऊपर वेंकटेश्वर बालाजी का जो विग्रह है, वहाँ पर एक अनर्थ हो गया था। अनर्थ यह हुआ था कि कुछ दुष्टों ने भगवान के जो आभूषण है, भगवान के जो सोने के और इस तरह के जो अमूल्य आभूषण हैं उसको चुरा कर ले गए। उसको जब चुरा कर ले जाते हैं तो फिर वहाँ का जो राजा थे वो, उनका नाम था सल्व नरसिम्हा राय जो थे, उन्होंने उन चोरों को पकड़ तो लिया, पकड़कर उनका शिरच्छेद करवा दिया भगवान के आभूषण चोरी करने के लिए। लेकिन क्योंकि उनकी शिरच्छेद हो गया यानी हत्या हो गया, तो इसलिए वहाँ पर वो जो वेंकटेश्वर बालाजी का वहाँ मंदिर में कोई नहीं जाते थे, क्योंकि उनका कुछ उसका दोष लग गया था वो हत्या करने का। वो दोष लगने के कारण वहाँ पर कोई नहीं जाते थे। और फिर तब जो राजा सल्व नरसिम्हा राय, उन्होंने व्यास तीर्थ को वहाँ पर बुलाया। व्यास तीर्थ को वहाँ पर बुलाकर उनको वो बताए कि यहाँ पर ऐसा हो गया है, अपवित्र हो गया है, इसको आप शुद्ध कर दीजिए ताकि फिर से लोग भगवान का दर्शन करने जा सकें। तो तब व्यास तीर्थ ने क्या किया, फिर उन्होंने वहाँ पर अंदर जो गर्भगृह है जहाँ पर भगवान का विग्रह है, वहाँ पर कुछ विशेष पूजाएं, विशेष ऐसा कुछ प्रक्रिया करने लगे। और उस समय पर किसी को भी अंदर नहीं आने का इजाज़त दी, अंदर जाने का इजाज़त किसी को भी नहीं मिलता था। लेकिन फिर जो दर्शन करने आते थे उनका क्या होगा, दर्शन करने जो आते थे उनको भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऊपर जो मंदिर के जो भगवान जहाँ पर विराजमान है गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है वो सोने का बना हुआ है। यानी अभी भी आप जाके देखेंगे तिरुमला में तो प्योर सोने का वो शीट से उसका पूरा ऊपर शिखर बना हुआ है, और उसमें एक छोटा सा बालाजी का विग्रह है, छोटा सा उस शिखर के ऊपर। तो उसका प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, और उसको बोलते हैं विमान वेंकटेश्वर। विमान यानी विमान समझते हैं, जो उड़ता है विमान होता है ना, हवाई जहाज, विमान। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर है उसका जो शिखर है उसको विमान कहते हैं, मंदिर का शिखर को विमान कहा जाता है। तो उस विमान के ऊपर वेंकटेश्वर है, इसलिए उनका नाम विमान वेंकटेश्वर। तो उसका उन्होंने अभिषेक कर दिया और स्थापित करके छोड़ दिया। फिर जो भी वहाँ उनका दर्शन करेगा, अंदर के बालाजी का दर्शन करने का ही फल है उनको भी ऐसा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको प्राण प्रतिष्ठा करके ऐसा। और कुछ समय बाद ऐसा वहाँ पर 12 साल रहे, 12 साल तिरुमला में रहे व्यास तीर्थ। और उस समय पर उन्होंने ऐसा आयोजन किया कि जो भी वहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए उन सभी के लिए भगवान का महाप्रसाद खाने को मिलेगा, महाप्रसाद सभी को मिलेगा, ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर दिया था। और ये जो महाप्रसाद था ऐसा था कि उस समय पर जो कास्ट यानी जो वर्ण व्यवस्था
वो इतना कड़ा था। वर्ण व्यवस्था इन द सेंस ये जो कास्ट सिस्टम का मतलब है ये जो गलत वर्ण व्यवस्था, यानी जो ब्राह्मण का पुत्र है वही ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय का बेटा होगा वही क्षत्रिय है, यानी जन्म के आधार पर जो होता था वो बहुत कड़ा था। और जो ब्राह्मण थे उनके साथ शूद्र नहीं बैठते थे, शूद्रों के साथ ब्राह्मण भी नहीं बैठते थे भोजन करने। लेकिन व्यास तीर्थ ने वो सब हटा दिया। व्यास तीर्थ ने ऐसा किया कि भगवान के सामने कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं होता है, भगवान के सामने सब भक्त होते हैं, तो इसलिए सभी को एक साथ ही बिठाकर एक ही पंक्ति में सभी को महाप्रसाद देना होगा, ऐसा नियम बना दिया तिरुमला में। और तब से व्यास तीर्थ ने जब से ये शुरू किया तब से आज तक भी आप तिरुपति जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी हजारों क्या लाखों लोग जाते हैं हर रोज़ लाखों में भक्त जाते हैं, सभी को मुफ्त में प्रसाद लेने को मिलता है, सबको एक साथ में पंक्ति में, लेकिन इतना अच्छा सिस्टमैटिक तरीके से, इतना साफ सफाई के साथ। यानी ये उन्होंने शुरू किया था, व्यास तीर्थ ने ही शुरू किया था उसको। और व्यास तीर्थ पहले आचार्य थे मध्व संप्रदाय में, जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किया, मैं एक एक करके बताऊंगा। एक तो उन्होंने ये किया कि शूद्रों को भी दीक्षा देते थे। उससे पहले शूद्रों को दीक्षा नहीं मिलता था। उन्होंने बताया कि नहीं, शूद्रों को भी दीक्षा देने से, शूद्र जन्म से नहीं होता है, उनके गुण और कर्म से होता है। और इसीलिए कनकदास नाम के बहुत महान भक्त थे कर्नाटक में, और उनके बहुत सारे भजन भी बहुत फेमस है आज भी कर्नाटक में उनके भजन हर घर में गाते हैं। तो ये कनकदास जी जो थे वो शूद्र कुल में पैदा हुए थे। तो बाकी जो शिष्य थे व्यास तीर्थ के वो सब उनको बहुत अवहेलना करते थे, लेकिन व्यास तीर्थ ने उनको बुलाया और उनको प्रसाद देकर, उतना ही नहीं बल्कि उनको दीक्षा भी दिए, और उतना ही नहीं, उन्होंने उनको आज्ञा ये भी दिया कि आप पूरा प्रचार करो पूरे देश में, और संगीत के माध्यम से प्रचार करो। तो व्यास तीर्थ के आज्ञा से ही कनकदास जो है उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे, और भजन भी लिखे। और एक और संत थे पुरंदरदास, वो भी बहुत प्रख्यात संगीतकार थे, और उनके हजारों भजन हैं जो आज भी हर घर में गाते हैं दक्षिण भारत में कई जगह पर, कर्नाटक में विशेष रूप से। तो ये जो भजन हैं ये सब उन्होंने व्यास तीर्थ की आज्ञा से उन्होंने लिखा है। और व्यास तीर्थ खुद भी बहुत सारे भजन लिखे हैं, जैसे कृष्णा नी बेगने बारो, एक बहुत फेमस भजन है, कृष्णा नी बेगने बारो, आज भी लोग गाते हैं, वो व्यास तीर्थ ने स्वयं लिखा है वो भजन। तो व्यास तीर्थ इस प्रकार से उन्होंने ये जो जाति भेद है उसको हटाया। भगवान के सामने कोई जाति भेद नहीं होगा, उसके लिए उनका बहुत विरोध सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने उसको हटा दिया। फिर उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने किया। उससे पहले क्या होता था, मध्वाचार्य के मठ में, जो श्री कृष्ण मठ जो उडुपी में है, वहाँ पर पूजा करने के लिए भगवान का जो विग्रह है कृष्ण जी का, ये जो मूल विग्रह है भगवान कृष्ण का, वो रुक्मिणी जी स्वयं उसकी पूजा करती थी। रुक्मिणी जी स्वयं उनकी पूजा करती थी, और वो विग्रह मध्वाचार्य को मिलता है। वो एक अलग कहानी है, कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन वो विग्रह की जो पूजा है वो कोई भी नहीं कर सकते हैं उसको, सिर्फ जो मठाधीश हैं वही सिर्फ कर सकते हैं। और ऐसे उन्होंने 8 मठ खोला, और इन 8 मठों में जो मठाधीश हैं, और वो मठाधीश भी उनका पर्याय होता था, जैसे 2-2 महीने के पर्याय होता था। यानी 8 मठ हैं, एक मठ का 2 महीने का पर्याय होता था। तो पहले मठ वाले 2 महीने सेवा करते थे भगवान का, फिर उसके बाद दूसरे मठ के जो आचार्य थे, यानी जो मठाधीश थे, वो 2 महीने सेवा करते थे, फिर तीसरे मठ के मठाधीश फिर 2 महीने, ऐसा करके 8 मठ यानी 16 महीने में, 16 महीने बाद फिर से वो पहले वाला जो मठ है उसको फिर चांस मिलता था। ऐसे साइकिल में वो चलता था, यानी 8 मठ को वो चांस मिलता था 2-2 महीने का। और वो 2 महीने में का जो पर्याय है, उस पर्याय में भी सभी लोग उनका पूजा नहीं कर सकते हैं। इवन सन्यासी भी भगवान को छू नहीं सकते। अगर आप मध्व संप्रदाय में कोई सन्यासी भी बने, तब भी सन्यासी को भी अधिकार नहीं है भगवान के मूर्ति को स्पर्श करने का। वो अधिकार सिर्फ जो मठाधीश है उन्हीं को दिया गया है। जो मठाधीश जो हेड होता है, सिर्फ वो एक ही अकेले वही उनको उसको टच कर सकता। तो इस तरह से हर 2-2 महीने में पर्याय बदलता था।
तो 2 महीने सेवा करना मतलब सुबह से दिन भर वो सेवा होता है, बहुत इंटेंस होता है, और उस समय पर तो कहीं बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। तो वो 2 महीने के बाद बाकी समय पर जब वो बाहर जाते थे प्रचार करने के लिए, प्रचार करना भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो इसलिए वो जब प्रचार करने के लिए बाहर जाते थे तो फिर से उनको 14 महीने बाद वापस आना पड़ता था, क्योंकि 14 महीने में उनका फिर वापस पर्याय हो जाएगा। उनका 2 महीने का पर्याय खत्म हुआ, फिर बाकी 7 मठ है, 7 मठ का 2-2 महीने, 14 महीने होने के बाद फिर से उनको करना पड़ेगा। लेकिन 14 महीने के अंदर वो दूर देश में नहीं जा पाते थे, दूर देश में नहीं जा पाते थे, क्योंकि अगर उस समय पर तो ट्रेन और फ्लाइट वगैरह नहीं थे, तो उनको भारत में घूमने के लिए उनको पैदल ही जाना पड़ता था। तो अगर मान लीजिए वो दक्षिण भारत में है, उडुपी में है, और वहाँ से कोई प्रचार करने आया बंगाल में, तो बंगाल एक बार जाना और वापस आने में तो मतलब कई साल लग जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो पर्याय को बदल दिया, पर्याय को 2 महीने की जगह 2 साल कर दिया। उन्होंने ऐसा किया कि 2 साल का एक मठ का पर्याय आता है तो 2 साल के बाद फिर सबका पर्याय आता है। तो उस तरह से क्या होगा, एक मठ का जो मठाधीश है उनका फिर पर्याय आएगा 14 साल के बाद। तो ये 14 साल में वो पूरा भ्रमण करके प्रचार कर सकते थे। तो 14 साल बहुत होता था प्रचार करने। और उस तरह से उन्होंने पर्याय बदला, पर्याय बदल के फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो गए थे बंगाल में। मध्वाचार्य के संप्रदाय में जयतीर्थ, नहीं जय धर्म नाम के आचार्य हैं, जयध्वज, उनके शिष्य थे पुरुषोत्तम तीर्थ, और ये पुरुषोत्तम तीर्थ थे ब्रह्मण्य तीर्थ के गुरु। ब्रह्मण्य तीर्थ है व्यास तीर्थ के गुरु, यानी व्यास तीर्थ के गुरु थे ब्रह्मण्य तीर्थ, उनके गुरु थे पुरुषोत्तम, उनके गुरु थे जयधर्म। और वो जयधर्म जाकर पहली बार उन्होंने दक्षिण भारत से बाहर जाकर उत्तर भारत में, वो भी विशेष करके बंगाल में उन्होंने प्रचार करके वहाँ पर द्वैत सिद्धांत यानी मध्वाचार्य का जो सिद्धांत है उसका स्थापना किया था, वहाँ प्रचार किया था। कहाँ? बंगाल में। और बंगाल में वो प्रचार किए थे, और उन्हीं के संप्रदाय में व्यास तीर्थ जब बंगाल फिर प्रचार करने गए थे, तो वहाँ पर लक्ष्मीपति तीर्थ नाम के एक शिष्य बनाए थे, यानी उनके एक शिष्य को दीक्षा दिए थे और उन्होंने नाम दिया था लक्ष्मीपति तीर्थ। तो लक्ष्मीपति तीर्थ को दीक्षा देने के बाद फिर वो व्यास तीर्थ वापस आ जाते हैं। और ये लक्ष्मीपति तीर्थ जो हैं वो है नित्यानंद प्रभु के गुरु। श्री विश्वनाथ नरहरि सरकार ठाकुर ने ग्रंथ लिखा भक्ति रत्नाकर। ये जो भक्ति रत्नाकर है ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो चरित्र है उसमें काफ़ी बताया गया है। उसमें बताया गया है कैसे नित्यानंद प्रभु ये इनसे मिलते हैं, अपने लक्ष्मीपति तीर्थ से मिलकर उनसे दीक्षा लेते हैं। और वो भी बहुत सुंदर वर्णन है कैसे उनका मुलाकात होता है लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ, नित्यानंद प्रभु का कैसे मुलाकात होता है। क्योंकि लक्ष्मीपति तीर्थ जो थे वो तो बलराम जी के बहुत बड़े भक्त थे और बलराम जी को हमेशा मतलब पूजा करते थे। और वो जब आए थे वहाँ पर, बंगाल में एक गांव है वहाँ पर, तो उस दिन उनको लगा कि आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि उसी घर में जहाँ वो रुके थे लक्ष्मीपति तीर्थ, उसी घर में नित्यानंद प्रभु ही रुके थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि नित्यानंद प्रभु यहाँ रुके थे। तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनको बताया, जो घर के मालिक हैं उनको बताया कि आप ये मत बताना कि मैं यहाँ रुका हूँ। लेकिन उनको लगा कि आज बहुत आनंद आ रहा है, विशेष करके कुछ तो विशेष बात है। तो सपने में बलराम जी आते हैं और उनको बताते हैं कि कल एक अवधूत आएगा, उनको आप दीक्षा दे। अगले दिन नित्यानंद उनके पास आते हैं, दीक्षा मांगते हैं। तो फिर लक्ष्मीपति तीर्थ बलराम जी का आज्ञा को तो नकार नहीं सकते थे, इसलिए उनको दीक्षा दे देते हैं और उनको दीक्षा देकर उनको शिष्य बनाते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु उनको अपना बलराम स्वरूप दिखाते हैं और फिर वो बहुत धन्य हो जाते हैं कि ये सेवा का सौभाग्य उनको मिला। और उनका एक और शिष्य है लक्ष्मीपति तीर्थ के, वो है माधवेंद्रपुरी, जो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने व्यास तीर्थ ने और भी बहुत कंट्रीब्यूशन उनका था। उन्होंने क्या किया,
जैसे मैंने कहा था, हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया कई जगह पर प्रचार के लिए, क्योंकि उस समय पर वैष्णव धर्म को प्रचार करने के लिए उनको नए नए तरीके ढूंढना पड़ता था, क्योंकि जो शंकराचार्य के संप्रदाय का प्रभाव बहुत था। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर स्थापित किए, क्योंकि हनुमान जी को तो सभी मानते हैं, लेकिन जब जो स्मार्त हैं और जो शैव हैं वो भी हनुमान जी को पूजा करते थे, लेकिन हनुमान जी परम वैष्णव होने के कारण उनकी कृपा से वो वैष्णव धर्म में आते थे, और जो पूजा होता था वो तो वैष्णव पद्धति से होता था। और इस तरह से उन्होंने बहुत प्रचार किया। और उस समय पर वो तर्क करते थे, जो मायावादी थे, मायावादी शंकराचार्य के जो सिद्धांत है उसको अनुसरण करने वाले को के साथ तर्क करते थे। और मायावादी सिद्धांत को हराने के लिए उन्होंने 3 ग्रंथ लिखा। उन 3 ग्रंथों का नाम है न्यायामृत, तात्पर्य चंद्रिका और तर्क तांडव। ये तीनों ग्रंथों को उन्होंने लिखा, उसको बोलते हैं व्यासत्रय। और उसमें अद्वैत, जो केवल अद्वैत सिद्धांत है, उसका खंडन किया जाता है। और उस समय पर वो जो जिन लोगों से वाद करते थे उनमें से एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य थे उड़ीसा में, जो प्रताप रुद्र राजा थे उनके आस्थान पंडित थे। और उनके आस्थान पंडित, लेकिन वो मायावादी थे, वो अद्वैत सिद्धांत को फॉलो करते थे। और लेकिन वो बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, बड़े बड़े सन्यासियों को भी वो शिक्षा देते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उस समय पर जवान थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से जब वो मिलते हैं तब तक वो बहुत बूढ़े हो चुके होते थे। लेकिन जब वो जवान थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उस समय पर वो व्यास तीर्थ के साथ उनका तर्क होता था, चिट्ठियों के माध्यम से वो चर्चा करते थे सिद्धांत के बारे में। तो तब ऐसा बताते हैं कि भगवान उनके सपने में आते हैं, किनके? व्यास तीर्थ के सपने में आते हैं, बोलते हैं मैं खुद उनको मतलब अपना कृपा प्रदान करके उनको सही धर्म पे लाऊंगा, आप उनको छोड़ देना। तो तब उसके बाद व्यास तीर्थ सार्वभौम भट्टाचार्य को फिर छोड़ देते हैं। और वो जब बहुत छोटे उम्र के थे, कोई बोलते हैं 15 साल, कोई बोलते हैं 7 साल, उस समय पर उनको मठाधीश बनाने का 15 साल के उम्र में, 15 साल की उम्र में उनको मठाधीश बनाने का निर्णय लिए थे उनके गुरु ने। जो उधर का मठाधीश थे श्रीपाद राय उनको गुरु मठाधीश बनाने का निर्णय ले चुके थे। लेकिन जैसे उनको पता चला कि उनको मठाधीश बनाने जा रहे हैं, तो फिर वो आश्रम से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे पद से कोई आसक्ति नहीं था, तो इसलिए वो अपने आश्रम से भाग जाते हैं। और जैसे भाग जाते हैं तो लेकिन भगवान नारायण उनको रास्ते में एक जगह पर दर्शन देते हैं और बोलते हैं, आज्ञा देते हैं कि आप वापस जाओ और ये सेवा को स्वीकार करो। और इस तरह से उन्होंने बहुत जगह पर प्रचार किया और ये वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया। और जो संकीर्तन आंदोलन है दक्षिण भारत में, उनके वजह से ही प्रचार हुआ, उसमें वो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में जितने महान वैष्णव हैं जो भक्ति तत्व को प्रचार किए थे, चाहे वो कर्नाटक में हो या आंध्रा में हो या कोई जगह पे हो, उन सबके जो मूल हैं, उन सबके जो मूल संगीतज्ञ हैं वो थे पुरंदरदास। इसलिए उनको कर्नाटक संगीत के पितामह कहते हैं, पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत जिसके माध्यम से वो भजन यानी हरिनाम संकीर्तन दक्षिण भारत में होता था, उनके पितामह हैं कौन? अपने पुरंदरदास। और ये पुरंदरदास ने प्रेरणा लिया था व्यास तीर्थ से ही ये हरिनाम संकीर्तन और भजन के माध्यम से प्रचार करने का। तो इसीलिए उन्हीं से चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं के संप्रदाय में दीक्षा लिए हैं, क्योंकि ये सारे सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु ने भी उनसे लिया। कौन से? एक तो शूद्र, म्लेच्छ, यवन, चंडाल, उनको भी हरिनाम दीक्षा देना। जो तथाकथित शूद्र हैं, यानी जन्म से जो शूद्र हैं,
लेकिन गुण से तो कोई शूद्र नहीं होता। जो भगवान का नाम लेता है वो तो वैष्णव है, तो उनको दीक्षा देते थे। और दूसरा हरिनाम संकीर्तन का प्रचार और धर्म के प्रचार करना, ये सब उनसे हम सीख सकते हैं। और जहाँ तक उनके प्रचार से ही बंगाल में भी वैष्णव धर्म शुरुआत में प्रचार हुआ। तो जो मैंने बताया भगवान कृष्ण का नाचते हुए जो छोटा सा विग्रह है, जो मध्वाचार्य के बाद व्यासतीर्थ ने ही उसका पेटी को खोला था, वो विग्रह अभी भी आप चाहे तो देख सकते हैं। वो कर्नाटका में एक गांव है स्वशाली नाम का, उस गांव में वो विग्रह अभी भी उपलब्ध है, उसका दर्शन हम कर सकते हैं। असल में जो कालिया नाग के ऊपर कृष्ण नाचते हुए जो विग्रह होता है, उसमें ऐसा होता है कि कृष्ण का दाहिने पैर जो है वो नीचे होता है और बाएं पैर ऊपर होता है। दाहिने पैर जो है कालिया नाग के ऊपर होता है, बाएं पैर ऊपर होता है, ऐसा विग्रह होता है। लेकिन इस विग्रह में बाएं पैर नीचे है और दाहिने पैर ऊपर है। क्यों? क्योंकि जब व्यासतीर्थ उनका पूजा कर रहे थे तब वो नाच रहे थे, लेकिन उनको देखने के लिए जैसे ही ये मतलब श्रीपाद राय वो खोल के अंदर आते हैं, उस समय पर वो जो नाचने वाले कृष्ण एकदम विग्रह के रूप में बन जाते हैं। उस समय पर ऐसा हुआ कि उनका दाहिने पैर ऊपर था, तो उसी स्थिति में वो एकदम विग्रह के रूप ले लिए थे। तो इस तरह से बताते हैं। तो कहने का तो बहुत कुछ है। अभी उनके गुरु ब्रह्मण्य तीर्थ के बारे में भी कुछ काफ़ी कुछ चर्चा हम कर सकते हैं। और उनके परम गुरु जय धर्म, उनके बारे में भी हम एक दिन चर्चा करेंगे। और इस तरह से उन आचार्यों के जीवन को जब हम समझेंगे तो हमें प्रेरणा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।